हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारी फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है। आज का हमारा क्वेश्चन सीरीज 3 है। इससे पहले 2 सीरीज हो गई हैं। अगर उसको आपने देखा नहीं है तो आप उसको जाके देख लेंगे। ठीक है दोस्तों। और हम इससे पहले दोस्तों हमने बीमा चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको हमने करा दिया है। ठीक है। और अब हम इस चैप्टर में दोस्तों हम गति, ठीक है, गति और वेग को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। गति और वेग से ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। और इससे जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी लेखपाल, यूपीपी कांस्टेबल, यहाँ तक कि स्टेट लेवल के पीसीएस लेवल तक के एग्जाम में दोस्तों आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा आज का चैप्टर है बीमा। आज का चैप्टर है दोस्तों गति और वेग। ठीक है दोस्तों, गति और वेग इससे चैप्टर है दोस्तों। इससे मतलब इससे आज हमारी 20 क्वेश्चन की सीरीज है। और इसके आगे हम लोग अभी क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाएगा आपको टफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ इसमें हम न्यूमेरिकल से लेके सब कुछ कराएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। किसी निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु को गति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, वस्तु की गति को आप चाल भी बोल सकते हैं। ठीक है, वस्तु की गति, वस्तु की गति। तो आप ऑप्शन हमारा हो जाएगा चाल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिया है निर्दिष्ट दिशा, वस्तु की गति। तो दोस्तों, गति चाल भी होती है, लेकिन चाल दोस्तों अदिश राशि है। ठीक है, इसमें दिशा का बोध नहीं होगा। और और क्वेश्चन में निर्दिष्ट दिशा बोल दिया। ठीक है, तो इसमें आपका होता है वेग। ठीक है, वेग हमारी सदिश राशि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, वेग सदिश राशि है। और क्वेश्चन में दिशा, निर्दिष्ट दिशा में किसी वस्तु की गति क्या है तो उसको हम लोग वेग बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों निर्दिष्ट दिशा से क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाता है। यहाँ पे ऑप्शन वेग होगा। और केवल वस्तु की गति पूछ रहा है तो चाल ऑप्शन आएगा। ठीक है दोस्तों, चाल सही होगा ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का सिर्फ मान नियत हो, वेग का सिर्फ दिशा नियत हो, वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो, और वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तनशील हो। ठीक है दोस्तों। तो किसी पिंड का वेग समरूप कब होगा। ठीक है, समरूप कब होगा, जब उसका वेग का मान और दिशा दोनों नियत होंगे। ठीक है दोस्तों, वेग का मान और दिशा जब दोनों नियत होंगे दोस्तों, दोनों पता रहेंगे, तब वेग समरूप कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, चाल, दूरी और समय का सही संबंध है। ठीक है दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो यहाँ पे चाल, दूरी और समय का पूछ रहा है। तो चाल, दूरी और समय का, तो यहाँ पे चाल बराबर हो जाएगा हमारा दोस्तों दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों। तो चाल को हम लोग एस से डिनोट करते हैं, दूरी को डी से और समय को टी से। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा ऑप्शन है। और देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों। ठीक है, यस इक्वल टू डी बाई टी, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं। ठीक है, पूछ रहा है कि उसमें तत्कालिक वेग और औसत वेग कब बराबर होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप ऑप्शन हमारा, जब वस्तु में एक समान त्वरण हो, दूसरा है एक वस्तु में चल रहा हो, तीसरा है जब वस्तु में परिवर्तित त्वरण हो। ठीक है, चौथा है जब वस्तु में शून्य त्वरण हो। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, मतलब वेग परिवर्तन की दर को
मतलब 1 सेकेंड में वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तात्कालिक वेग और औसत वेग जब बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, वस्तु का त्वरण शून्य होगा, क्योंकि v2 माइनस वी वन, जो अगर तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर हैं तो v2 माइनस वी वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, 0/t, तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। तो जब जब वस्तु शून्य त्वरण में होगी तो उसका तात्कालिक वेग और औसत वेग बराबर होंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसका आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है। क्वेश्चन है, किसी पिंड का विस्थापन समय के समानुपाती पाया जाता है, तो पिंड का क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन है ए, वेग समरूप है, ठीक है, वेग समरूप है, ठीक है दोस्तों। और त्वरण समरूप है, वेग शून्य है, त्वरण ऋणात्मक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है दोस्तों, विस्थापन बटा समय, ठीक है। जब विस्थापन समय के समानुपाती रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो वेग समरूप होगा। यहाँ पे वेग गुणे समय बराबर विस्थापन, ठीक है दोस्तों। तो जब विस्थापन समय के समानुपाती है, विस्थापन यहाँ पे समय के समानुपाती है, तो वेग आपका समरूप रहेगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे, और कोशिश है हमारी कि आपको अच्छे से समझाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन ए है पिंड की मात्रा, बी है गिरने के समय, सी है गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती, चौथा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का वर्ग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन है गिरने के समय का वर्ग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 kg की वस्तु पर 40 न्यूटन के बल लगाने से प्राप्त त्वरण, ठीक है दोस्तों, प्राप्त त्वरण निम्न होगा। तो आपको पता है यहाँ पे m इक्वल टू कितना है 5 kg, और बल है F इक्वल टू 40 न्यूटन, ठीक है दोस्तों। अब त्वरण आपसे पूछ रहा है तो आपको पता है फार्मूला F इक्वल टू ma, ठीक है। यहाँ पे m है आपका कितना है, F है आपका 40 न्यूटन, ठीक है, और m है 5, और आपसे ए त्वरण पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे त्वरण पूछ रहा है, तो यहाँ पे त्वरण आ जाएगा आपका 40/5 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। न्यूमेरिकल था ये, सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको ग्रुप डी में सिंपल लेवल का ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक भीड़ भाड़ सड़क पर एक बस की गति किस गति का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन है असमान, बी है एक समान, सी है वित्तीय, और डी है रेखीय, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी ये सड़क है, ठीक है, और ये बस है, ठीक है, और यहाँ पे भीड़ भाड़ वाली सड़क है, ठीक है। तो यहाँ पे जब बस चलेगी तो इसकी गति क्या रहेगी, ठीक है। तो भीड़ भाड़ वाली सड़क है, तो मतलब यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग हैं तो बस हमारी थोड़ा स्लो हो जाएगी, फिर जब खाली पाएगा तो बस थोड़ा तेज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये असमान गति का उदाहरण है, ठीक है, असमान गति का उदाहरण, ठीक है दोस्तों। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि वेग समय ग्राफ उसके वेग समय ग्राफ समय के समानांतर है, ठीक है दोस्तों, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर है, ठीक है दोस्तों, समय अक्ष के समानांतर है, तो क्या होगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है, ठीक है, वस्तु नियत वेग से चल रही है, बी है उसका त्वरण 0 है, सी है ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल, सी बोल रहा है कि ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके विस्थापन का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, तब जाके उसका वैल्यू पता होगा, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त डी, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको पता है वेग समय ग्राफ क्या होता है, ये समय है, ठीक है, और ये वेग है, ठीक है, ये वेग ये समय। तो पूछ रहा है वेग समय ग्राफ
समय अक्ष के समानांतर हो, ठीक है दोस्तों, समय अक्ष के समानांतर हो, ठीक है, वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो, तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। वस्तु नियत वेग से चल रही है, आप देख रहे हैं दोस्तों, वेग है, वेग आपका नियत वेग से चल रही है, यहाँ पे न कोई रुकावट है, मतलब अगर ऐसे रहता तो वेग नियत वेग से बढ़ रही है, ऐसे रहता तो वेग नियत वेग से घट रही है, ठीक है, ऐसे रहता तो वेग अचानक एक बैग बढ़ गई, ठीक है, लेकिन जब ऐसे है तो यहाँ पे दोस्तों वस्तु नियत वेग से चल रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ही हमारा सही हो जाएगा, वस्तु नियत वेग से चल रही है। दोस्तों वीडियो जब कैसा लग रहा है आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है, ठीक है। ऑप्शन है संवेग, विस्थापन, वेग और बल, ठीक है दोस्तों। तो क्या पूछा है दोस्तों आपका, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है लेकिन इसका थोड़ा पूछने का तरीका बदल गया है। इनमें से कौन सी मात्रा चाल के साथ उसकी गति निर्दिष्ट करती है, ठीक है दोस्तों, मतलब इससे कोई गति चाल चाल हो गया, उसकी गति निर्दिष्ट करती है, मतलब गति के साथ दिशा भी है, ठीक है दोस्तों, उसमें गति के साथ दिशा भी निर्दिष्ट करती है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वेग, ठीक है दोस्तों, वेग हो जाएगा। चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है, तो मतलब यहाँ पे दिशा निर्दिष्ट करती है और उसमें गति चाल के साथ गति निर्दिष्ट करती है, मतलब दिशा भी है उसमें, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा वेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन हमारा वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम, ठीक है दोस्तों। एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को, मतलब ऐसे एक निश्चित दिशा में वस्तु अगर बढ़ रही है, ठीक है, तो वैज्ञानिक शब्दावली में उसको किस रूप से जाना जाएगा, तो वही आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, टाइम। वेलोसिटी वेग, ठीक, स्पीड चाल हो गया, एक्सेलरेशन त्वरण हो गया, और टी टाइम समय होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो है वेग, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। मतलब कोई वस्तु अगर वस्तु निश्चित दिशा से किसी गति में बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों, दिशा भी है और गति भी है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, वेग, ठीक है। निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक रूप में किस पद से जाना जाता है, तो हमारा हो गया वेग, ठीक है दोस्तों। वेग में दोस्तों, वेग में क्या है आपका, वेग है उसमें दिशा के साथ उसकी गति भी रहेगी, ठीक है, वेग सदिश राशि है, तो आपको यहाँ पे यही सब ध्यान देना रहता है। क्वेश्चन एकदम हल्का रहता है, लेकिन आपको थोड़ा घुमा फिरा के पूछ देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों, वही है, वेग में परिवर्तन की दर को v2 माइनस v1 अपान टी, मतलब एक समय में वेग में हुए परिवर्तन की दर को क्या बोलेंगे, तो ये दोस्तों ऑप्शन हमारा सी, त्वरण, ठीक है, त्वरण बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समानांतर, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, एक समानांतर तल वाली, ठीक है दोस्तों, एक समानांतर तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है दोस्तों। एक समानांतर सीधी एक समानांतर तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन हमारा कार का त्वरण 0 है, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा कार का वेग 0 है। ऑप्शन सी हमारा कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, और ऑप्शन डी है कार का वेग निरंतर बदल रहा है, ठीक है। तो नियत त्वरण से चल रहा है, ठीक है दोस्तों, सड़क पे नियत त्वरण से चल रहा है दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, मतलब जो कार है हमारी वो नियत त्वरण से चल रही है, ठीक है दोस्तों। तो नियत त्वरण कब रहेगा, जब उसमें वेग वेग का जो परिवर्तन रहेगा दोस्तों, ठीक है, वो लगातार बदलता रहेगा, तभी उसमें त्वरण रहेगा, ठीक है। अगर वेग अगर बराबर रहता, ठीक है, अगर वेग बराबर रहता तो भी वेग बराबर रहता तो v2 और v1 बराबर हो जाते, तो उसका जो त्वरण रहता वो शून्य हो जाता, लेकिन यहाँ पे नियत त्वरण से गाड़ी चल रही है, तो उसमें
जो कार का वेग है वो निरंतर बदल रहा है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो उसका त्वरण क्या होगा। ऑप्शन है ऋणात्मक, बी है धनात्मक, सी है जीरो और डी है परिवर्तनशील। ठीक है दोस्तों, तो वही है दोस्तों v2 माइनस v1 अपान टी। ठीक है, वस्तु एक समान गति से चल रही, मतलब उसका v1 है v2 है वो बराबर है। ठीक है, तो उसका त्वरण क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी है जीरो। ठीक है, मतलब एक समान गति है। ठीक है दोस्तों, तो v1 और v2 बराबर है। ठीक है, तो उसका त्वरण यहाँ पे जीरो हो जाएगा इस फार्मूले से। त्वरण ए इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान टी, तो यहाँ पे त्वरण शून्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेग और समय का गुणनफल प्रदान करता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों विस्थापन बराबर क्या होता है। विस्थापन बराबर होता है, सॉरी, आपको पता है दोस्तों वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है दोस्तों, विस्थापन बटा समय, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो पूछ रहा है वेग और समय का गुणनफल, तो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वेग गुणे समय बराबर क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा विस्थापन। ठीक है, वेग गुणे समय बराबर आ जाएगा विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। वेग और समय का गुणनफल क्या होगा, क्या प्रदान करेगा, तो आपका होगा विस्थापन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एकदम सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, फार्मूले पे है, अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। ऑप्शन है ऋणात्मक, जीरो, धनात्मक, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है जैसे कोई, जैसे मैं ही हूँ, यहाँ से चला यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चला यहाँ पे। ठीक है, 5 किलोमीटर चला, फिर 5 किलोमीटर दोस्तों फिर इधर चल गया, फिर 5 किलोमीटर इधर चल गया, फिर 5 किलोमीटर अपने, फिर मुड़ के वापस अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारी दूरी कितनी हो गई, 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये। ठीक है, टोटल दूरी तो दोस्तों 20 हो गई। ठीक है, लेकिन विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन मतलब जैसे कि हमने कितना दूरी कवर किया है वो आएगा। ठीक है, तो हम वापस अपने स्थान पे ही आ गए, तो विस्थापन यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, लेकिन टोटल दूरी हो गई 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है। जब दूरी ही शून्य, मतलब जैसे मेरे द्वारा तय की गई दूरी ही शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो दोस्तों हमने कुछ चला ही नहीं है, मतलब जैसे यहाँ पे हमने तो 20 किलोमीटर चल लिया, लेकिन तब भी विस्थापन हमारा जीरो आया। लेकिन जब हमने चला ही नहीं है तो विस्थापन क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा दोस्तों। ठीक है, अरे ऑप्शन नंबर बी होगा, जीरो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको अगले वीडियो में समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। ठीक है, और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है, इसको 100 मीटर की ऊंचाई पे फेंका गया। ठीक है, और वो फेंकने वाले स्थान पे वापस आ जाता है, मतलब फिर ये वापस यहीं पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, वापस यहीं पे आ जाता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन क्या है इसमें, क्या पूछ रहा है, ए है वस्तु की वास्तविक विस्थापन 50 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से 100 मीटर यहाँ चला और यहाँ पे आ गया, फिर वापस उसी पे आ गया, तो विस्थापन कहाँ है, विस्थापन तो शून्य है। ठीक है, विस्थापन शून्य है, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जीरो है। ठीक है दोस्तों, तो अब पहले आप यहाँ पे देखिए, 100 मीटर यहाँ पे चला। ठीक है, और फिर 100 मीटर यहाँ पे आया, तो दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर हो गई। ठीक है, 200 मीटर हो गई, तो दूरी बोला है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी जीरो है, तो आपके ऑप्शन ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये यहीं पे जाके रुक जाता, ठीक है, यहीं पे जाके रुक जाता, वापस अपने स्थान पे नहीं आता, तो बोलता कि हाँ विस्थापन इसका 100 मीटर है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ पे बोला है कि वस्तु का विस्थापन 100 मीटर है, जबकि वस्तु यहाँ से जाने के बाद वापस फिर यहीं पे आ जाती है। ठीक है दोस्तों,
तो वस्तु का विस्थापन 100 मीटर नहीं है, शून्य है, ये भी गलत हो गया। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वस्तु यहाँ पे जा रही है फिर वापस मुड़ के उसी स्थान पे आ जा रही है। ठीक है, तो विस्थापन 0 होगा, लेकिन इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो रही है? 200 मीटर। 100 मीटर जाने में और 100 मीटर आने में, दूरी हमारी 200 मीटर है। विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन कितना है? 0 है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। ठीक है दोस्तों, तो विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसके बटे समय होगा। जैसे वेग होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो S1 विस्थापन, S2 अपान टी समय। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा टी है, ठीक है दोस्तों, समय, ये क्या क्या शो करता है? ये वेग शो करता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहा जाएगा? असमान गति, रूपांतरित गति, समान गति, घूर्णन गति। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, समान समय अंतराल में समान गति, समान दूरी तय कर रही है तो इसको क्या बोलेंगे? समान गति ही बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे समान नहीं रहेगा, असमान दूरी है। ठीक है, असमान दूरी तय करती है तो इसे क्या कहेंगे? तो दोस्तों समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो ऑप्शन हो जाएगा असमान गति। लेकिन अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वो हो जाएगा समान गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सही था, लेकिन क्वेश्चन जो लिखा हुआ था उसको हमने बताया है। अगर यहाँ पे समान दूरी तय करता तो समान गति ऑप्शन हमारा सही रहता, लेकिन क्वेश्चन में है असमान गति। ठीक है, असमान दूरी तय करता है तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा है असमान गति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, जब एक पर्यवेक्षक सापेक्ष समय के साथ वस्तु की गति लगातार बदलती जाती है, ठीक है दोस्तों, तो वह 0 वेग पर है, वह गतिशील है, उसने कुछ दूरी तय की है, वह आराम की स्थिति में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, जब एक पर्यवेक्षक सापेक्ष समय के साथ वस्तु की गति लगातार बदलती रहती है, ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला जाएगा? समय के साथ उसकी गति बदल रही है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, गति बदल रही है तो ऑप्शन क्या होगा उसका? वह गतिशील है। ठीक है, वह समय के साथ उसकी गति लगातार बदल रही है तो वो क्या होगा? वह वस्तु क्या है? गतिशील है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा, वस्तु वह गतिशील है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन सीरीज फिजिक्स का जो गति और वेग से 20 क्वेश्चन आए दोस्तों। ठीक है, गति और वेग से 20 क्वेश्चन हमने आज लिया था, ये आज समाप्त हो गया है और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन जो समझ में नहीं आ रहे हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगा, उस क्वेश्चन को फिर से समझाऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।